सर्वप्रथम सभी ज्योतिष प्रेमियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में तो होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जो वैश्विक परिदृश्य है वहाँ तो घमासान युद्ध छिड़ चुका है। खैर, हम आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसमें हम आपसे अपने बारे में भी ढेर सारी बातें करेंगे और साथ ही हमने अपने जमकुंडली को कैसे ठीक किया और जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन बुक्स ज्योतिष का, हस्तरेखा का अच्छा है, कौन सा सबसे बेस्ट बुक है, इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही हम अपना जो जमकुंडली है, हॉरोस्कोप है, और साथ ही जो हमें अपने जमकुंडली को दुरुस्त करने में क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा और कैसे हमने दुरुस्त किया, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको हस्तरेखा और ज्योतिष का जो भी मेरे पास बुक्स हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जब क्लास 6-7 में हम पढ़ रहे थे उस समय ही यह बुक मेरे हैंड में आया था। शायद मेरे पिताजी या मेरे बड़े भाई साहब लेके आए थे और तब से हम इस बुक को संभाल के रखे हैं। फिर 10th करने के बाद अचानक ही जो ठकुरबारी होता है ना, ठकुरबारी में हमें जो साधु लोग रहते हैं, घुमंतु साधु लोग, उससे हमको भेंट मुलाकात हो गया। थोड़ा वहाँ उठना बैठना इसलिए हो गया कि वह ज्योतिष संबंधी कुछ बातें बताता था। और संयोगवश जब वहाँ पर हम बैठना शुरू किए तो कुछ बुक्स भी उनके पास था, तो उनके बुक्स को लेकर के हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें ज़्यादा अच्छा लगा। और जो साधु लोग थे उन्होंने हमारी रुचि को देख करके वह बुक हमें दे दिया, जा बेटा तुम पढ़ना इसको। फिर हमने उसे घर ला करके खूब पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और बोला रख लो। इस तरह से किताब हमें खरीदना नहीं पड़ा और वहाँ पर हम बुक्स को पढ़े क्लास 10th के बाद। फिर कुछ दिन के बाद फिर वो भी छूट गया। फिर 12 करने के बाद अचानक ही फिर ज्योतिष में इंटरेस्ट जागा, तो फिर अंक ज्योतिष का कुछ बुक है वो सब हम आपको दिखाते हैं बारी बारी से। ये फेंग सुई का है, बुक का भी हालत आप देख रहे हैं बहुत ही रद्दी है। यह बुक हम अपने दोस्त के घर गए थे तो वहाँ पर पड़ा हुआ मिला, तो हमने मांग लिया और यूं ही पड़ा हुआ था। बोला कि जाओ, यहाँ तो रखा रहता है, ले जाओ पढ़ो। इस तरह से बहुत से किताब हैं जो कि उन्होंने हमें, बहुत लोगों ने हमें दिया किताब। इसके अलावा जो बुक है वह हमने बहुत कम ही खरीदा, क्योंकि शहर के एक बहुत ही बड़े किताब का जो दुकान था वहाँ पर जाकर के हम किताब को लेते, उसे हम पढ़ते और रुपये के अभाव के कारण वह बुक वहीं पर हम या तो छोड़ देते या एक आध बुक लेकर के घर आते। उसके बाद से जब वो दुकानदार भी हमारे ज्योतिष के इंटरेस्ट को, ज्योतिष के रुचि को देख करके उन्होंने भी अपना जो बुक है वह फ्री कर दिया।
आप जितना पढ़ने की इच्छा है आप अंदर आके पढ़ सकते हैं। इस तरह से वहाँ पर जाकर के हम जो भी बुक्स हमें समझ में आता था ज्योतिष का, हस्तरेखा का, उसको वहीं पर पढ़ते। और ज़्यादा नहीं, एक और दो बुक जो मेरे पास है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि हम घर लाए खरीद करके। ये बुक से तो आप लोग परिचित ही होंगे। नारायण दत्त श्रीमाली जी का है। श्रीमाली जी से हम भेंट करने के लिए जोधपुर गए भी थे, लेकिन उस समय एक आध दो महीने पहले ही बोले थे कि वो डेथ कर गए, गुजर गए। इसके अलावा और भी हम आपको बुक दिखाना चाहेंगे। ज्योतिष का जो ही बहुत ही, हस्तरेखा की बहुत ही अच्छी किताब है। ये बुक है जो कि हस्तरेखा विश्वकोश। हस्तरेखा विश्वकोश, इसे हम कवर खोल के दिखाते हैं। ये हमने बुक खरीदा है। हस्तरेखा विश्वकोश, ये इनके लेखक हैं हरिदत्त शर्मा। बहुत ही अच्छी किताब है। जो भी हस्तरेखा का स्टार्टिंग में अध्ययन करना चाहते हैं उनको तो यह बुक पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा हस्तरेखा का और भी बुक है। ये हो गया सामुद्रिक सुधा। ये तो हाल ही में मंगाए थे। ये तो, इसके अलावा एक सामुद्रिक सुधा, ये तो एक दो साल पहले मंगाए थे, आरजी राव साहब का है। फिर आरजी राव साहब के और भी बुक हैं। ये भी एक नरेंद्र दत्त श्रीमाली का ही भी है, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष। ये तो बुक आप लोगों के पास होगा ही। योर डेस्टिनी इन थंब, ये बुक है जो कि आप फिंगरप्रिंट का जो काम कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 25% तो हेल्प हमें इस बुक से मिला। ये भी आरजी राव साहब के हैं। फिर ये है प्रोफेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। ये सब इंग्लिश में बुक है। ये इसके अलावा ये बुक्स ज्योतिष शिरोमणि डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी का है। इनसे भी हमें कुछ फोन पर मार्गदर्शन मिला था। ये भी आपको एस्ट्रोकेमिस्ट्री के में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। यह भी हो गया रिमेडियल वास्तुशास्त्र। रिमेडियल वास्तुशास्त्र ये भी उन्हीं का है। ये है स्वप्न ज्योतिष। इसमें सपने में जो भी आप देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होगा यह इसमें मेंशन किया हुआ है। बहुत ही अच्छी किताब है। 100% मैच करता है। योर फॉर्चून फ्रॉम द हाउस, ये बुक हो गया राव साहब का है। ये वास्तु का बुक है इंग्लिश में। बहुत कुछ डिफरेंट है। जो नॉर्मल जो वास्तु शास्त्र का बुक है उससे बहुत कुछ डिफरेंट इसमें है।
ये हो गया पाँव रेखा शास्त्र। यह भी बुक यह आपको हेल्प करेगा जो बॉडी लैंग्वेज है पाँव के बारे में। आप पाँव से भी खास करके आप किसी के पाँव से भी, पैर से भी, उसके पाँव से भी आप जो नॉर्मल जो बिहेवियर है उसको आप पता लगा सकते हैं। ये भविष्य जानने की 21 प्राचीन विधियां, ये बुक है। ये भी माली जी का ही है, ये उनके सुपुत्र हैं। ये है भृगुनंदी नारी, इनसे तो आप परिचित होंगे ही। योर फेस मिरर्स फॉर्चून, ये फेस एडिटिंग का बहुत ही अच्छी किताब है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है। उसका ये वास्तु का बुक हो गया। खुशदीप बंसल जो कि महावास्तु के, जिनका कि महावास्तु ऑर्गेनाइजेशन चलता है। वास्तु से भाग्य को बदल तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम वास्तु से सब कुछ कंट्रोल में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये इधर हाल ही में कोई केस में फंस करके जेल चले गए थे, इसलिए वास्तु का भी एक सीमा है। वास्तु नहीं, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसका एक सीमा है। ये प्रश्न कुंडली दर्पण है। इससे आप जो प्रश्न कुंडली है या जो प्रेजेंट में जो अभी आपके पास आया है, या कोई फोन कॉल से अगर आपको कोई पूछते हैं तो इसके थ्रू आप कुछ बोल सकते हैं, और बहुत ही सटीक रिजल्ट देता है यह भी। इसके अलावा ये भोजराज द्विवेदी जी का ही है एक जो लग्न का सीरीज है, मेष से मीन तक, यानी कि जो लग्न वाइज जो रिजल्टेंट है, बहुत ही अच्छा फलित है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसे आप अपने लग्न के अनुसार से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बुक की चर्चा हम आपसे करेंगे। ज्योतिष से उसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, लेकिन यह आपको अपने लाइफ में बहुत ही फायदेमंद होगा। और एक सोचने का जो नज़रिया होता है, काम करने का जो काम करने का तरीका है, वह जरूर ही आपका बदलेगा। एक तो भगवत गीता है, उसे आप जरूर पढ़ें। दूसरा एक बुक है जीत आपकी, ये शिव खेरा का बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसको आप पढ़ करके अपने आप लाइफ को एक गोल सेट कर सकते हैं। जो लाइफ आप घिसा पिटा जो जिंदगी जी रहे हैं, उसको एक सही दिशा आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक बुक का चर्चा हम और आपसे करेंगे। इसका ज्योतिष से कोई तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी संभोग से समाधि की ओर, यह ओशो रजनीश जी की किताब है। यह ओशो रजनीश साहब की बहुत ही अच्छी किताब है। एक नज़रिया जरूर चेंज होगा, आप जरूर पढ़ें इसे। इसके अलावा एक और दो, इसके अलावा जो रामायण है, महाभारत है, और उसको भी हमने पढ़ा। वो बुक तो आप लोग जानते ही हैं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा श्री राम शर्मा आचार्य का जो गायत्री परिवार का है उससे भी बहुत से बुक को हमने अंधाधुंध लगभग 2-2.5 साल लगभग उसमें हम गुजारे। तो उसका भी कुछ बुक है जो कि हम आपको बताएंगे, ये सब भी आप बुक पढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक ये सब भी बुक आपको हेल्पफुल होगा। अंतरंग जीवन के देवासुर संग्राम, और ये जो बुक है आत्मा नर है न नारी है, और अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम, ये भी बहुत अच्छी किताब है। सुनसान के सहचर, ध्वंस और सृजन की सुस्पष्ट संभावना। इसे आप राहु केतु ले सकते हैं। ध्वंस और सृजन जो कि अभी चल रहा है, जो कि अभी वैश्विक परिदृश्य में आप देख रहे हैं, जो महायुद्ध चल रहा है, जो विश्व में जो महायुद्ध चल रहा है और चलता ही रहता है। विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी। इसके अलावा जो लाल किताब का जो बुक है, 5 बुक का जो सेट है, उसे आप जरूर पढ़ें। इल्म सामुद्रिक की लाल किताब तरमीम शुदा, ये देवज्ञ पंडित बेनी माधव गोस्वामी जी का है। जो भी लाल किताब का बुक है उसे आप पढ़ते हैं तो आपको ज्योतिष का भी और हस्तरेखा का भी बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा, इसलिए उसे आप जरूर पढ़ें। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे एस्ट्रोपॉमस्ट्री के कौन कौन से बुक हमें पढ़ना चाहिए। एस्ट्रोपॉमस्ट्री के महत्वपूर्ण सूत्र, ये भी हमारे गुरुजी डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी का ही है। इसे आप जरूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी किताब है। हाथ का अंगूठा, एस्ट्रोपॉमस्ट्री का यह भी बुक है। हाथ का अंगूठा, भाग्य का दर्पण, लाल किताब, और ये जो बुक है लाल, इस किताब से आप हथेली में ग्रहों की स्थिति को देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन इसमें 50% से ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाता है। इस कारण से जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, वह निकालना संभव नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे आरजी राव साहब का ही जो बुक है उसका, ये नेटल चार्ट फ्रॉम द पॉम।
बहुत ही अच्छी किताब है, इंग्लिश में है और बहुत ही पतली है। इस बुक से आप सिर्फ इस बुक के आधार पर हस्तरेखा से जो जन्म कुंडली है उसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जो हमारा हथेली में रेखा है उसका कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ, उसके आधार पर राशि का लेकर के राशि पर ग्रहों की स्थिति को राशि के अनुसार देख करके, और दूसरा मेथड इसी किताब के आधार पर जो हमारा माउंट है, जो हमारा रीच पैटर्न है हथेली में, इसका जो मेथड है वह लाल किताब से बहुत अलग है। जैसे उदाहरण के लिए लाल किताब में जो हमारा जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, उससे हम बृहस्पति का जो पोजीशन है उसको हम देखते हैं, उससे हम भाव निकालते हैं, राशि नहीं। उससे सिर्फ कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में है, उसको निकालते हैं। फिर वहीं जो ये बुक है, ये आरजी राव साहब का नेटल चार्ट फ्रॉम द पॉम, ये इस बुक से आप जो जीवन रेखा है उससे हम शुक्र को देखते हैं और शुक्र का जो राशि भी हम इससे निकाल सकते हैं। जो लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, उससे शुक्र ग्रह को देखते हैं और उससे शुक्र का जो राशि है उसको हम निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग और इन पोजीशन को लेकर के। इसके अलावा इसी बुक के आधार पर जो हथेली में माउंट है, हथेली में पर्वत है, ग्रह स्थिति है, उसका जो झुकाव है, उसका जो लेयर है वह कहाँ से कहाँ गया, इसके आधार पर भी ग्रहों को हम राशि के अनुसार ले सकते हैं और उससे भी हम डेट ऑफ बर्थ तक पहुंच सकते हैं। यानी कि दो तरीका है इससे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एक बुक की, कंप्लीट एस्ट्रोपोमेट्री। कंप्लीट एस्ट्रोपोमेट्री यह बुक है, इनके राइटर हैं ज्योतिष सरस्वती एंड LR चौधरी। इसे हमने 2-3 साल पहले मंगाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें जो हथेली से डेट ऑफ बर्थ या जो इसमें एस्ट्रोपोमेट्री का जो भी मेथड दिया हुआ है, एक ही मेथड है। इसमें जो मेथड दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। बृहस्पति की जो उंगली है, इसके सेकेंड पोर, थर्ड पोर पर जो भी लंबी लंबी रेखा है, शुद्ध रेखा बिना कटपट का, उसको आप काउंटिंग करें और फिर उसे एक लंबा चौड़ा जो गुना भाग है, जोड़ है, उसको कर करके जो डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थ का जो ईयर है वह निकाला जाता है। फिर यहाँ पर मंगल का ही है, ऐसे ही है, यानी कि रेखा को गिनती कर करके। तो यह जो बुक है मेरे कोई काम नहीं आया, इसलिए कि मेरी हथेली में जो बृहस्पति का उंगली है, सेकेंड पोर, थर्ड पोर, वहां पर रेखा है ही नहीं। तो रेखाओं को जो गिनती करने के लिए बोला गया है, तो रेखा हम क्या गिने, मेरे हथेली में रेखा है ही नहीं। अब जब रेखा नहीं है तो हम क्या काउंटिंग करें, क्या गुना करें, क्या भाग करें, क्या जोड़ करें। इसलिए यह बुक मेरे कोई काम नहीं आया। और कहने को तो यह कंप्लीट एस्ट्रोपोमेट्री है, लेकिन यह अपने में खुद भी कंप्लीट है कि नहीं वह आप पढ़ के बताइएगा।
आगे हम बात करेंगे योर डेस्टिनी इन थंब। बहुत ही अच्छी किताब है, आर जी राव साहब का है, इसे आप जरूर पढ़ें। इससे हमें 25 to 30% हेल्प मिला। इस बुक से हमें 30% हेल्प मिला एस्ट्रोपोमेस्ट्री में। तो अब आप पूछेंगे एस्ट्रोपोमेस्ट्री हम कहाँ सीखें? पिछले 5 साल से इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा अपना खुद का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कन्फ्यूजन था, और इसे हमने ऐसा बोल सकते हैं फुटपाथ पे रह के सीखा। जो आम जो पब्लिक है उनसे सीखा। उसका जो फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर करके राइट थंब लेफ्ट थंब का स्टडी कर करके और तुलनात्मक स्टडी कर करके और घंटों उसके पीछे जो लेंस है और घंटों उसके पीछे इस लेंस से देख देख के माथापच्ची कर करके हमने सीखा। ऐसा नहीं है कि इन सब बुक से हमें हेल्प नहीं मिला, बुक से हेल्प मिला, बहुत मिला। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा का किताब का जो थंबनेल है हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मेरे पास बहुत ही कम किताब है और कुछ बुक था भी तो उसे हमने दूसरे को दे दिया पढ़ने के लिए। तो इस तरह से हस्तरेखा से जमकुंडली बनाने के कुल 4-5 मेथड हैं, जिसमें कि जो हम जो काम करते हैं वह फिंगरप्रिंट पे काम करते हैं, और हम जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम जो निकालते हैं हथेली से वह शुद्ध रूप से फिंगरप्रिंट से निकालते हैं। इसमें कि और किसी भी विधा का आवश्यकता ही नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि हमने अपना जो जमकुंडली है उसको कैसे दुरुस्त किया, कैसे रेक्टिफाई किया। ये हमारा जमकुंडली है, कर्क राशि का बना हुआ है। इसमें कहीं भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम का मेंशन नहीं है। इस पेज के पीछे टाइम लिखा हुआ है 4:10। स्टार्टिंग में तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहा टाइम के कारण। टाइम सुबह का है या शाम का है, मिथुन लग्न है या कर्क लग्न है या फिर वृश्चिक लग्न है या फिर धनु लग्न है। फिर धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन दूर हो और बहुत लंबे समय तक धनु लग्न मान करके ही हमें ही चलता रहा। 12वीं करने के बाद हमारे लाइफ में, पर्सनल हमारे लाइफ में नहीं लेकिन फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, जिसके कारण से जो पढ़ाई है वह बाधित रहा। उसी दौरान हम अपने जो जन्मपत्री था उसको लेकर के हम बहुत जगह भटके, लेकिन कोई भी जो डेट ऑफ बर्थ है का उसका करेक्शन नहीं किए। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, पंचांग निकाला बहुत तरह का, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक ज्योतिषी तो इतना जरूर बोले कि बेटा तुम ज्योतिष सीखो। फिर लाल किताब का स्टडी करते वक्त जो है हथेली से ग्रह की स्थिति में शनि का पोजीशन जो है
मालूम हो गया कन्फर्म शनि जो है 11वें खाने में है, और साथ ही जो शनि के साथ में बृहस्पति का युति है, अभी लाल किताब से ही मालूम हुआ। तो इस तरह से वृश्चिक लग्न कन्फर्म हो गया कि हमारा जो लग्न राशि है वह वृश्चिक है। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन हो गया कि हस्तरेखा के अनुसार से लाल किताब में चंद्रमा का जो पोजीशन है वह 8वें खाने में शो कर रहा है। फिर काफी कंफ्यूजन बढ़ गया कि चंद्रमा अब 8वें खाने में है या 9वें खाने में है। फिर कंफ्यूजन हो गया कि धनु लग्न है या वृश्चिक लग्न है, या फिर यह 8वें खाने का रिजल्ट दे रहा है या फिर 9वें खाने का रिजल्ट दे रहा है। फिर चंद्रमा का जो राशि है इसका जो कंफ्यूजन है यह दूर हुआ फिंगरप्रिंट से कि चंद्रमा कर्क राशि में ही है 9वें खाने में, और साथ ही जो फिंगरप्रिंट है उसी से कंफर्म हुआ कि हमारा जो लग्न राशि है वह वृश्चिक राशि के सिंह नवमांश का है। यानी कि काफी फासला आ गया। जो लिखा हुआ है जन्मकुंडली में समय उससे 2 घंटा पहले का जन्म है। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन हो गया कि हस्तरेखा के अनुसार से लाल किताब में चंद्रमा का जो पोजीशन है वह 8वें खाने में शो कर रहा है। इस तरह से काफी मशक्कत करना पड़ा अपने डेट ऑफ बर्थ को शुद्ध करने में, रेक्टिफाई करने में। लेकिन अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अपने जन्मकुंडली को दुरुस्त करने में, ठीक कर। सिर्फ हथेली में 5 उंगली का फिंगरप्रिंट भेजना है और एक एडिशनल लेफ्ट थंब भी भेजना है ताकि वो नवमांश निकल सके। किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास का जो ऐप है उससे फोटो फिंगरप्रिंट का लेकर के आप हमें भेज सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ टाइम हम निकाल के दे देंगे। यह अजीब संयोग है कि चंद्रग्रहण के 5-6 घंटे के बाद मेरा जन्म हुआ था, और आज जो हम यह वीडियो बनाए तो यह भी चंद्रग्रहण के बाद ही बनाए। चंद्रग्रहण का इफेक्ट तो पूरे होल लाइफ में हमें देखने को मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है मेरी माँ को हुआ। कष्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी चंद्रमा अपने राशि में होने के कारण कुछ हुआ नहीं। अभी भी माँ स्वस्थ है, ठीक है।